गाइस आज हम बात करने वाले हैं बेस इकोसिस्टम के टॉप ऐसे 5 मीम कॉइन जो कि काफ़ी अच्छा सा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ऑलरेडी काफ़ी ऐसे जो मीम कॉइन है ना उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कब उसको बाई करना है और आराम से आप 2x कर सकते हो। यार मैं आपको 100x और 10x की बात नहीं करूंगा। अगर आपको पैसे डबल करना है ना तो ऐसे मीम कॉइन से कर सकते हो, अगर आप अच्छे से एक अच्छे टाइम के साथ आप इन्वेस्ट करते हो तो। और ये यहाँ पे हम पर्टिकुलर बेस इकोसिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस के मीम कॉइन काफ़ी ज़्यादा उछलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो भाई ये ट्रेंड को हमको चूकना नहीं है। अब उसके अंदर कौन कौन से ऐसे कॉइन है जो आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सीधी बात करेंगे, 5 कॉइन मैं आपको बताऊंगा काफ़ी अच्छे से आपको आने वाला टाइम में प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा मीम कॉइन है ये है डैगन। डैगन जो है वो भी एक बेस की इकोसिस्टम का पार्ट है। एज अ बैकर्स की मैं बात करूँ तो वन कन्फॉर्मेशन करके एक है फंड जिसमें मीम कॉइन के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी की मैं बात करूँ तो मीम है, और सब कैटेगरी की बात तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म EVML लेयर 3 भाई मीम कॉइन के अंदर भी कहीं ना कहीं ये सारी सब कैटेगरी को यहाँ पे मेंशन किया जाता है, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट की मैं ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई 0.05 के आसपास चल रहा है, बट द थिंग इज ये प्रोजेक्ट अभी 0.01 यानी कि 0.05 पहुँचता है ना तो आपको आराम से 2x 3x का बेनिफिट तो मिलने ही वाला है। बट द थिंग इज ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा नया है प्रोजेक्ट, और एज अ मीम टोकन यार भाई 1x 2x जाता है तो उससे कोई मतलब हमको वो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, पता है ना। तो ये प्रोजेक्ट में भी एक है पोटेंशियल जो आगे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि डैगन है वैसे देखा जाए तो बेस के ऊपर, बट द थिंग इज आपको प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे मोग कॉइन। गाइज मोग कॉइन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो हुआ है 2024 फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च में काफ़ी अच्छा सा ग्रो हुआ है, तब से ये ग्रो होते ही गया है। वापस से वो एक बेस लेवल पे आया है, यानी कि वो फरवरी वाला जो टॉप था ना उसी के बेस लेवल यानी कि एक सपोर्ट लेवल पे आया है मोग कॉइन। तो ये एक मतलब एक ऊंचाई को छू के वापस से नीचे आया, तो वो अपनी वो पोजीशन है वो ब्रेक करके अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। ये भी एक बेस कॉइन का ही कहीं ना कहीं पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे बेस इकोसिस्टम का ये भी कहीं ना कहीं पार्ट है, और ये है मुराद लीड्स के अंदर कहीं ना कहीं ये कंसिडर किया जाता है। मुराद का एक पर्टिकुलर लिस्ट है जिसमें से ये कॉइन भी कहीं ना कहीं लिस्ट है जो आपको कंसिडर डेफिनेटली करना है। उसके बाद ये कॉइन भी आप जानते होंगे ब्रेट भी एक ऐसा मीम कॉइन है जिसके अंदर IBC वेंचर ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया था, या फिर वो मतलब बहुत टाइम पहले किया होगा, कब किया होगा वो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं पता है। बट द थिंग इज एज अ मीम टोकन के अंदर कोई बंदा इन्वेस्टेड है ना, दैट मीन्स कि भाई उसने इतना ज़्यादा तो प्रॉफिट अभी तक नहीं कमाया होगा जितना अभी जो प्राइस चल रहा है। क्योंकि ये ब्रेड की मैं बात करूँ तो ये भी एक 2024 में ही आया हुआ कॉइन है, क्योंकि बेस भी एक नई ब्लॉकचेन है जिसके अंदर आपको नई नई चीज़ें नए नए प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस तरह से ब्रेड जो है ब्रेड भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा सा कर सकता है परफॉर्म, बट इसको है ना आप एक 0.1 या फिर 0.097 के आसपास आप खरीदते हो ना तो एक काफ़ी अच्छी प्राइस पॉइंट बन सकती है। जिस तरह से अभी जो 0.1 चल रहा है उसको और ज़्यादा नीचे जाने दो। ठीक है, जितना नीचे जाता है काफ़ी अच्छा सा आपको उसमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ब्रेड को भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसकी जो मार्केट रैंक है ना वो टॉप 100 के अंदर आता है। तो मैं इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हाँ अला आपके पैसे डबल हो जाते हैं तो वहाँ से निकल सकते हो ये प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये मीम कॉइन के अंदर। ठीक है, उसके बाद SPX गाइज, ये प्रोजेक्ट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट को मतलब मैं करने ही वाला था। ये प्रोजेक्ट का वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ही पीछे रह गया। अभी तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो, बट वापस ये प्रोजेक्ट 0.7 0.6 0.5 के आसपास देखने को मिलता है, तो ये कंसिडर कर सकते हो SPX को। ठीक है, अभी मैं आपको नहीं कोई वो बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। ये भी एक मुराद लिस्ट का ही कहीं ना कहीं पार्ट है, तो ये भी एक फ़ायदेमंद का डील हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो SPX 6900 डेफिनेटली आप ध्यान रखना। अभी मैं नहीं बोल रहा कि अभी इन्वेस्ट करो, बट यू कैन कंसीडर। ठीक है, उसके बाद लास्ट है टोशी कहीं ना कहीं उसने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से नया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहीं ना कहीं मूव किया है, तो 0.00155 के आसपास अभी चल रहा है। हालांकि उसने भी एक अच्छा एक प्राइस पॉइंट को अचीव किया था, वो है 0.007 और यहाँ पे 0.001। तो अभी उसका जो प्रीवियस है उसको तो डेफिनेटली वो आगे जाके टच कर सकता है। एज पर द यहाँ पे मैं उसकी मार्केट कैप की बात करूँ तो ये 678 यानी कि टॉप 700 के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा सा सबसे ज़्यादा ग्रो होता है ना, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट देता है ना, तो वो टोसी हो सकता है इन द बेस
इकोसिस्टम की मैप, ये प्योरली बेस इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट उसने जिस तरह से ओल्ड से लेकर नए कॉन्ट्रैक्ट को कहीं ना कहीं कंसीडर किया है, तो मार्केट कैप की मैं बात करूँ 66 मिलियन ही है। आने वाले टाइम में ये 1 बिलियन भी जाता है, या फिर चलो 1 बिलियन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये 100 मिलियन या 500 मिलियन भी उसकी मार्केट कैप जाती है ना, तब भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये थे 5 कॉइन अबाउट बेस टोकन, बेस की इकोसिस्टम का पार्ट, 5 टोकन जो कि है मीम, प्योरली मीम कैटेगरी। देखो गाइज, मीम कैटेगरी में मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीरें नहीं है, बट द थिंग इज क्रिप्टो तो ऑलरेडी रिस्की है, उसके अंदर और ज़्यादा रिस्की जो होता है वो है मीम टोकन। अब लोगों की चूल होती है कि मीम टोकन के भाई मीम टोकन के बारे में बताओ, मीम टोकन के बारे में, तो इसलिए हमको वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। बाकी आपके पोर्टफोलियो का मैं सिर्फ 5% या 10% ही बोलूँगा कि मीम टोकन के साथ आप खेल सकते हो। अदरवाइज भाई ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप मीम टोकन के अंदर इन्वेस्ट करके लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हो। भाई हर किसी के नसीब की बात नहीं होती, कभी कभी तुक्का चल जाता है तो पैसे का अर्न हो जाता है, ठीक है। बट द थिंग इज काफ़ी ज़्यादा रिस्की है मीम टोकन के अंदर इन्वेस्ट करना, तो ये भी आपको एक साथ में लेके चलना है, ठीक है, कंसिडर करना है। ऐसा नहीं आंखें बंद कर दे, मैंने वो किसी यूट्यूबर ने बोल दिया और आपने इन्वेस्ट कर दिया, अपना हार्ड एंड मनी लाखों रुपये इन्वेस्ट कर दिए, फिर लूट गए, तो भाई फिर गालियाँ देने के लिए कॉमेंट में आओगे तो कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इससे बेटर अपना खुद का भी दिमाग यूज़ करो और ऐसे पैसे इन्वेस्ट करो जो आपके पास मतलब है भी, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो तब जाके काम बनेगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।